हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए अब नई कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण और मेहनती थे, लेकिन उन पर एक भयंकर मुसीबत आई हुई थी, एक आदमखोर भेड़िया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले एक आदमी ने काले जादू की विद्या सीखी थी। उसने अपनी ताकत और लालच के लिए उस जादू का गलत इस्तेमाल किया और ख़ुद को एक भेड़िए में बदल लिया। वह भेड़िया अब जंगल में भटकता रहता था और हर रात इंसानों को अपना शिकार बनाता था। वह किसी भी इंसान की गंध को पहचान लेता था और उसे बख्शता नहीं था। गांव में अब तक कई लोग उसकी भूख का शिकार हो चुके थे और गांव वालों के बीच डर और दहशत का माहौल था। गांव के लोग हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि भेड़िया हर बार उनके प्रयासों को विफल कर देता था। कई बहादुर लोग और शिकारी उसे मारने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वह इतना चालाक और शक्तिशाली था कि वह कभी किसी के हाथ ही नहीं आया। गांव वाले धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे और मानने लगे कि शायद वह भेड़िया कभी नहीं मरेगा। फिर एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह भेड़िए को रोकने के लिए आया है। उसने गांव के बीच एक बड़ा यज्ञ किया और कहा कि वह भेड़िए की आत्मा को कैद करने की कोशिश करेगा। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से भेड़िए को बुलाया, लेकिन भेड़िया इतना शक्तिशाली था कि वह तांत्रिक पर ही हमला कर बैठा। तांत्रिक अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन भेड़िए ने उसे भी मार डाला। यह देखकर गांव वाले समझ गए कि कोई साधारण भेड़िया नहीं है यह। उसकी शक्ति और क्रूरता काले जादू कारण असीमित हो गई थी। गांव वाले हार मानकर सोचने लगे कि अब इस आदमखोर भेड़िए से बचना असंभव है हम सबको। आखिरी कोशिश में गांव वालों ने एक बड़ी दीवार बनाने का निर्णय लिया ताकि भेड़िए को गांव में आने से रोका जा सके। वे रात दिन काम में जुट गए और जंगल की ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। वे सोचते थे कि शायद यह दीवार उन्हें सुरक्षित रखेगी, लेकिन भेड़िया दीवार के ऊपर से भी कूदकर गांव में फिर से आ धमका। गांव वाले समझ चुके थे कि अब कोई उपाय नहीं है भेड़िए से बचने का। उन्होंने गांव खाली करने का निर्णय लिया। गांव के लोग अपने सामान बांधकर घर छोड़कर दूर कहीं सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। आदमखोर भेड़िया आज भी उसी जंगल में भटकता है। वह हर रात शिकार की तलाश में निकलता है। उस पर काले जादू का असर कभी ख़त्म नहीं हुआ और वह किसी के भी हाथ नहीं आया। कहते हैं कि उस भेड़िए की भूख कभी नहीं मिटती और वह हमेशा इंसानों को शिकार करने के लिए ढूंढता रहता है। गांव तो खाली हो गया, लेकिन जंगल में उस भेड़िए की दहाड़ आज भी गूंजती है। कोई नहीं जानता कि वह कब कहां से निकलकर फिर और किसी गांव में आतंक मचा दे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि काला जादू और लालच कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। यह भेड़िया आज भी जंगल में आदमखोर बना हुआ है और लोग इसे देखने से भी डरते हैं। इस तरह आदमखोर भेड़िया कभी भी हार मानने वाला नहीं था। वह अजेय और अपराजित रहा और उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है, एक चेतावनी के रूप में कि काले जादू की ताकतें कभी किसी के वश में नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।